हाइड्रोकार्बन्स लास्ट चैप्टर आपके सिलेबस का। सबसे पहले पढ़ेंगे एल्केन। हाइड्रोकार्बन में कौन कौन है सबको याद है? वापस नहीं लेना चाह रही हूँ मैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरीन। उसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं एल्केन। एक साइड में ऐसे लिखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाता है, कोई भी कंपाउंड की स्टडी कराई जाती है, एक उसका बेसिक पैटर्न सिखा देती हूँ। किसी भी कंपाउंड की जब आप स्टडी करते हैं तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में उसकी डेफिनेशन आती है, फिर उसका नॉमेनक्लेचर आता है, फिर उसकी आइसोमेरिज्म आती है, फिर उसके मैथ अगर क्लासिफिकेशन है तो वो आ जाता है, वो सब में हो जरूरी नहीं है। उसके बाद आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कितने बच्चों को याद है होमोलोगस सीरीज में एक पॉइंट पढ़ा था, ऑल द मेंबर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कॉमन मेथड्स नोन एज जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। 11th क्लास में आपको मीथेन नहीं पढ़ा रही, इथेन नहीं पढ़ा रही, मैं आपको एल्केन पढ़ा रही हूँ। कुछ समझ में आया? मैं एक एक कंपाउंड कैसे पढ़ा सकती हूँ? खत्म ही नहीं होगी ये तो कहानी कभी। अगर मैं एक एक सीरीज में एक एक कंपाउंड पढ़ाने लग जाऊं तो हम आपको कंपाउंड नहीं पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे? होमोलोगस सीरीज। एल्केन ऐसे बनेंगे, एल्कीन्स ऐसे बनेंगे। अब मैं एल्कीन बनाना सिखाऊंगी, अब तुम उसी से इथीन भी बना लोगे, प्रोपीन भी बना लोगे, ब्यूटीन भी बना लोगे, पेंटीन भी बना लोगे। क्या आपको याद है अपन ने इसी को कहा था जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन? ऐसे मेथड जिससे सारे मेंबर होमोलोग्स बनाए जा सकते हैं, ऐसे पढ़ाई कराई जाती है, समझ रहे? 6 नंबर पे पढ़ाई जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मैं एक अलग लेक्चर लूंगी, जिसमें मैं एल्केन एल्कीन एल्काइन की एक साथ पढ़ा दूंगी, उससे आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा और वो समझ में एक साथ तैयार हो जाएगा, ठीक है? 7th नंबर पर आती है केमिकल प्रॉपर्टीज, और 8 नंबर पर अगर यूजेस है तो हो। ये पैटर्न 11th और 12th में हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने का रहता है। इसमें से हम क्या क्या निपटा चुके हैं? नॉमेनक्लेचर हमने कॉमन पढ़ लिया, सबका हो चुका है। आइसोमेरिज्म कॉमन पढ़ ली, सबका हो चुका है। तो मोटा माटी हमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने हैं, यूजेस याद करने के हैं, और फिजिकल का लेक्चर में अलग से रखो। समझ आ रहा है? आज से रिएक्शन स्टार्ट है। जो ऑर्गेनिक का सबसे टफ और इंटरेस्टिंग पार्ट है वो इसलिए ध्यान देंगे। ये पैटर्न फॉलो करना है। बोलो अथर, सबसे पहले क्या पढ़नी है? डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है, सबको आती है। दोज हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ऑल सी सिंगल बॉन्ड सी, जिनमें कार्बन और कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन्स। those hydrocarbons having all C सिंगल बॉन्ड C, सारे सिंगल बॉन्ड जिनमें प्रेजेंट होते। नंबर 2, नॉमनक्लेचर। डन लिख दो। नॉमनक्लेचर में ढेरों नॉमनक्लेचर सीख चुके हो एल्केन का। नंबर 3, आइसोमेरिज्म। कौन बताएगा एल्केन कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा? हम्म, कैसे चेन कैसे आई? चेन कैसे आई बताओ? 1 2 3 4, 1 2 3 4। या मैं कहूँ चेन शो करने के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। एक में नहीं होगा, दो में नहीं होगा, तीन में भी ब्रांच नहीं बनेगी, 4 चाहिए। पोजीशन कैसे बोलनी बताओ?
किसकी पोजीशन बदलती है पोजीशन आइसोमर्स में? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप की। किसकी बदलोगे यहाँ? क्या एल्केन में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, किसकी बदलोगे? फंक्शनल ग्रुप एल्केन में तो होता ही नहीं है ना। किसकी पोजीशन बदलोगे? एल्काइल ग्रुप की बदल देना। एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं है बोलो, उसकी पोजीशन बदल देना। एल्काइल ग्रुप चेंज पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। जैसे 1 2 3 में मिथाइल यहां लगा हुआ है, और तो बना ही नहीं सकती, छोड़ो इसे। किस में बैठा हूं, 4 में कोशिश करती हूँ। 1 2 3 4 में मिथाइल यहां बैठा हुआ है, नहीं बनेगा, छोड़ो। क्योंकि अगर तुम यहां बनाओगे तो वो तो एक ही है, यहां से गिन लो। 5 में ट्राई कर। 1 2 3 4 5 में मिथाइल यहां बना दो। 1 2 3 4 5 में मिथाइल यहां बना। पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 6। 5 की तो चेन है, छठा नीचे भी तो है। 5 की चेन में ये यहाँ और 5 की चेन में ये यहाँ। अब बताओ ये पोजीशन आइसोमर है या नहीं है? ये चेन 5 की, 2 पे मिथाइल, 5 की, 3 पे मिथाइल, पोजीशन है। एल्काइल ग्रुप एल्केन का ही तो हिस्सा है, चेक कर लो, एल्केन तो है ही ना। कुछ नहीं है, डबल नहीं है, ट्रिपल नहीं है। देखो, जो भी कंफ्यूजन मन में आए वो पूछा करो। ये देखो प्योर एल्केन है या नहीं है, जोड़ के देख लो। 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, गिन लो। CnH2n+2 है या नहीं? एल्केन ही तो है। एल्केन में किसकी पोजीशन बदल गई? एल्काइल की। तो ये कौन से आइसोमर बन गए? पोजीशन आइसोमर्स। बस दो ही शो करेगा, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। और मेटामेरिज्म फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं, दो शो। पढ़ाई कैसे करनी है, कौन कौन सी शो करेगा, और मिनिमम कितने कितने कार्बन होने पे कौन सी शो करेगा। तो चेन शो करने के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, और पोजीशन शो करने के लिए मिनिमम 6 कार्बन चाहिए। एनसीईआरटी